चैप्टर नंबर 1 में हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख चुके हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और यू कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सेम एज ओवर हियर मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स is nothing but we can say number of magnetic field lines passing through a given surface, or you can say magnetic field passing through a given surface is called what, magnetic flux. So here definition of magnetic flux, we can say magnetic flux is defined as number of field lines passing through a given surface. You can also say that magnetic field passing through a given surface is known as a magnetic flux. Okay, so अगर magnetic field की definition लिखनी है तो क्या लिखते हैं हम लोग, that magnetic field is measure of what, number of field lines passing through any surface normal to it is known as what, magnetic field. So we can say magnetic field is measure of what, measure of number of field lines passing through a given surface per unit area normal to it. ओके, मतलब हम लोग यहाँ पे सपोज मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, इन सम रीजन, ओके, यहाँ पे का सरफेस है सपोज, ठीक है, चलो ये सरफेस हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है, कि ये सरफेस आप देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, तो ये सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ पे होता है, वी नो दैट इट इज आउटवर्ड नॉर्मल, ये डायरेक्शन में होगा आउटवर्ड नॉर्मल एरिया वेक्टर, ठीक है, तो यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ये वाली आप देख सकते हो, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की हमने जो डेफिनेशन लिखी है आप देख सकते हो, दैट इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन सरफेस पर यूनिट एरिया, ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, ओके, एंड फील्ड लाइंस मस्ट पास दैट एरिया नॉर्मल टू इट। सो आप नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को अगर सब्जेक्ट बनाया तो अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड इनटू एरिया होगा, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड, ओके, ओवर हियर इज बी, एरिया इज ए, सो अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। सो मैग्नेटिक फ्लक्स, we can say magnetic flux passing through a given surface of area A placed in magnetic field B is given by, we can say, phi is equal to what, B, and here the area over here field lines must be normal to what, area, तो आप यहाँ पे A देख सकते हो, ऐसे अगर फील्ड की डायरेक्शन में एरिया का कंपोनेंट निकाले, या ऐसे बोल सकते हो कि एरिया की डायरेक्शन में फील्ड लाइंस का कंपोनेंट निकाले तो B cos थीटा होगा, और अगर इसका यहाँ पे कंपोनेंट निकाले तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्या होगा, बी ए cos थीटा, ठीक है, ये क्या होगा, फाई इज इक्वल टू बी ए cos थीटा, where we can say where theta is what, angle between B and a magnetic field and area vector। अब एरिया वेक्टर हम लोग ऑलरेडी आगे पढ़ चुके हैं कि एरिया वेक्टर क्या होता है, ऑलवेज, ये थोड़ा क्रॉस ड्रॉ हो गया है, चलो इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं, यहाँ पे ये हो गया ऐसे, ठीक है, अब देखो सही है, चलो, सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं
कि B is magnetic field, A is area vector, and in chapter number 1 we already seen that area vector is what always normal to its surface, it is outward normal to surface. तो आप देख सकते हो ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है, दैट इज आउटवर्ड नॉर्मल, तो इसका एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, चलो तो अगर यहाँ से एंगल निकाले, ठीक है, थीटा, जब बी और ए है दोनों सेम डायरेक्शन में तो थीटा 0 होगा, तो फाई कितना होगा, बी ए यानी कि मैक्सिमम होगा। जब सरफेस का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो थीटा यानी कितना होगा, पाई होगा, यानी कि फ्लक्स बनेगा माइनस बी है, तो वी कैन से मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, मिनिमम होगा। और जब बी और ए के बीच में एंगल कितना होगा, पाई बाई 2 होगा, मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर होंगे, तो यहाँ पे कॉस पाई बाई 2 होगा, यानी कि फ्लक्स सरफेस के साथ कितना लिंक हो रहा होगा, 0। ठीक है, तो आप यहाँ पे तीनों केस ले सकते हो। फर्स्ट लेट्स सी केस नंबर 1, व्हेन B is parallel to A। ओके, पैरेलल है तो थीटा कितना हो जाता है आपका, 0 हो जाता है, तो फ्लक्स फाई आपका जो होगा कितना होगा, आप देख सकते हो बी ए कॉस 0, यानी कि कितना होगा, बी ए फाई कितना होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, सेकेंड केस ले लेते हैं, केस नंबर 2, व्हेन B is परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, परपेंडिकुलर है तो आप यहाँ पे थीटा कितना होगा, पाई बाई 2 होगा, तो फाई कितना हो जाएगा आपका, फ्लक्स देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर ले लेते हैं, फाई कितना होगा, बी ए कॉस पाई बाई 2 यानी कि 0, तो फाई कितना होगा आपका, 0 होगा। ठीक है, चलो थर्ड केस देख लेते हैं, केस नंबर 3। ओके, केस नंबर 3, जब बी और ए के बीच में एंगल कितना है, पाई है, मतलब बी और ए क्या है, एंटी पैरेलल है, तब तो बी इज एंटी पैरेलल टू ए, तो इन दैट केस थीटा आपका बनेगा पाई, तो फ्लक्स पाई कितना होगा, बी ए कॉस पाई, कॉस पाई होता है -1 यानी कि माइनस बी है, तो फाई क्या होगा आपका, मिनिमम बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, लेकिन सपोज कभी सिचुएशन आपको ऐसी दी है, if we consider an arbitrary surface, आप एक arbitrary surface कंसिडर कर लो, ठीक है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। ये arbitrary surface जो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, ऐसे ये फील्ड आप देख सकते हो नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ पे फील्ड लाइंस पर यूनिट या एरिया ज़्यादा है तो यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, यहाँ पे क्या होगा, फील्ड स्ट्रेंथ कम होगा। ठीक है, तो ये सरफेस के हर एक एलिमेंट पे आप देखोगे, ठीक है, एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंट में मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, आप देख सकते हो, और एरिया वेक्टर इसका आउटवर्ड नॉर्मल समहाउ ऐसे होगा। तो ऐसे हर एक पार्ट पे वेरियस पार्ट्स निकाल लेते हैं, इसके बहुत सारे एलिमेंट में ये सरफेस को डिवाइड करते हैं, तो हर एक एलिमेंट में आप देखो फील्ड डायरेक्शन जो होगा वो डिफरेंट होगा और उसका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होगा, क्योंकि फील्ड कैसा है आपका, नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स ये सरफेस के साथ जो लिंक है वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने बोला इसको बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया, पूरे सरफेस को इनफाइनाइट डेसिमल पार्ट्स हो गए, हर एक पार्ट बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो ऐसा एक एलिमेंट ले लेते हैं, ith एलिमेंट। ओके, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी आई ले लिया और एरिया वेक्टर कितना ले लिया, ए आई। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हो गए, तो अगर आपको टोटल फ्लक्स चाहिए तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, सबका एडिशन, पहले एलिमेंट का कितना होगा, B1, और उसका एरिया यहाँ पे देखो एकदम स्मॉल होगा, तो ये डेल्टा ए आई है, डेल्टा A1 होगा, दोनों का आप देख सकते हो डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप बी ए कॉस थीटा है, आप लिख सकते हो उसको बी डॉट ए। ठीक है, चलो तो यहाँ पे वेक्टर B1 डॉट कितना होगा, उसका एरिया वेक्टर सेम, ये कितना होगा, B2 डॉट डेल्टा A2, और ये n टर्म्स तक जाएगा जितने एलिमेंट्स है वहाँ तक। ठीक है, तो ये सब जो है पूरा समेशन है,
ठीक है, उसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n, कहाँ से कहाँ तक, bi डेल्टा ए आई, ठीक है, दैट इज द टोटल फ्लक्स। n तक है तो n तक जाएगा, ठीक है, अगर 10 एलिमेंट होंगे तो n इक्वल टू 10 एलिमेंट, तो आपका i देखो कहाँ से कहाँ वैरी हो रहा होगा, 1 से n तक, तो हमने ith एलिमेंट के लिए निकाल लिया, ठीक है, फिर पूरा क्या कर दो, समेशन कर दो। अब ईच एलिमेंट, दिस एलिमेंट इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होगा, ठीक है, तो आप ये सम को इंटीग्रेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। लेट्स सी दी यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या बनेगा, देखो आप, मैग्नेटिक फील्ड उसका यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है, और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। सो यू कैन से यूनिट ऑफ magnetic flux, unit of what, magnetic flux is ampere meter square, or you can say its unit is also Weber. What unit of magnetic flux is Weber, or ampere meter square, it is denoted by WB. Magnetic flux is what, scalar quantity, it is a scalar quantity, same as what, electric flux, because we know that magnetic field B is what, vector quantity, area is what, vector quantity, and dot product of two vector is always scalar, so we can say magnetic flux is what, scalar quantity, okay.